अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास फोर्थ के हिंदी का हम पढ़ रहे थे नेपाल के बारे में, पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। तो यहाँ तक हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था? नेपालियों के जो दो जाति के लोग यहाँ पे गोरखा और शेरपा जो रहते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। नेपालियों का प्रमुख व्यवसाय खेती करना है। तो व्यवसाय का मैंने आपको कल भी मीनिंग बताया था। तो नेपाली जो लोग होते हैं वो कौन से काम में या कौन से ऑक्यूपेशन में होते हैं? वो खेती बाड़ी में होते हैं। तराई और उससे कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। तो तराई जो इनका लो लैंड एरिया है और उससे थोड़ा ऊंचाई वाले जो एरिया से वहाँ पे इनके यहाँ हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। यहाँ सेवार नामक घास पैदा होती है और इन खेतों में इनके यहाँ पे सेवार नाम से एक घास पैदा होती है। इसी घास पर याक पालते हैं और इसी घास के ऊपर ही यहाँ के लोग क्या करते हैं? याक को पालते हैं। याक नेपाल का सबसे उपयोगी पशु है। याक जो है नेपाल के सबसे यूज़फुल, सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला पशु होता है। इसे नेपाल की कामधेनु भी कहा जाता है। मतलब ये जो याक होती है ये यहाँ पे काम करने वाला, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला पशु भी कहा जाता है, कामधेनु कहा जाता है। अब ये कौन कौन से काम में आता है? ये माल ढोने के काम में आते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर इनको सामान पहुंचाना हो, माल पहुंचाना हो तो उसके काम भी आता है। साथ ही इससे दूध, मांस और चमड़ा भी प्राप्त होता है। और साथ ही साथ याक के दूध, मांस, चमड़ा सारा कुछ याक से इन्हें मिलता है। इसके बाल और सींग भी बहुत उपयोगी होते हैं। याक के जो पूंछ के बाल होते हैं, ठीक है बच्चों, आपने गुरुद्वारों में देखा होगा, जो गुरुद्वारा में जो उनके जो हेड होते हैं, गुरु साहब जो होते हैं, उनके हाथ में एक वाइट कलर का पूंछ टाइप का होता है जो वहाँ पे लहराते रहते हैं। तो वो याक की पूंछ होती हैं। तो यहाँ के जो सिखिज़म होते हैं, सिख लोग याक के पूंछ को काफ़ी पवित्र मानते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो याक की पूंछ को पवित्र मानते हैं। तो इस तरह से याक की पूंछ भी और इसी तरह से याक के सींग भी काफ़ी जगहों में उपयोगी होते हैं, यूज़फुल होते हैं। याक के अलावा यहाँ गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ और भैंसें भी पाई जाती हैं। तो सिर्फ याक ही नहीं, याक के अलावा भी बहुत सारे पशु यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ, भैंस, ये भी ये लोग पालते हैं। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में कस्तूरी मृग पाया जाता है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में कस्तूरी मृग होता है एक हिरन का नाम जो काफ़ी खुशबूदार होता है। तो कस्तूरी तो खुशबू को ही कहते हैं, परफ्यूम को कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहाड़ है, ऊंचे पहाड़, वहाँ पे एक हिरन पाया जाता है जिसे कस्तूरी मृग कहते हैं। इसी हिरन के नभी के कस्तूरी होती है। तो जो ये हिरन होता है ना, इसी के ही पेट से ये कस्तूरी, ये जो खुशबूदार, ये जो परफ्यूम होते हैं वो निकाले जाते हैं। इसकी सुगंध बहुत तेज़ होती है। और ये जो मृग होती हैं या ये जो कस्तूरी होती है, इसकी जो खुशबू है ये काफ़ी तेज़ और काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ अदरक भी खूब पैदा होता है। और ये जो नेपाल है, यहाँ पे अदरक भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ यातायात की सुविधाओं का अभाव है। ये जो एरिया है काफ़ी पहाड़ी है, ठीक है, हिमालयाज़ में आती है। तो ये जो एरिया है पहाड़ी होने की वजह से यहाँ पे आने जाने की जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी कम है, अभाव है, यहाँ पे कमी रहती है फैसिलिटीज़ की। इसीलिए नेपाल में जो है ज़्यादातर हम कौन से ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं? एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब फिर भी यहाँ पे थोड़े बहुत रेलवेज़, रोडवेज़ पाए जाते हैं। नेपाल बिहार सीमा पर रक्सोल एक जगह का नाम है, ठीक है। तो नेपाल और बिहार के सीमा पर एक जगह है रक्सोल, से आमलेखगंज तक 100 किलोमीटर की रेल मार्ग है। तो रक्सोल से अमलेखगंज एक जगह का नाम है। इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर्स का एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है। अब यहाँ से ये जो रेलवे ट्रैक है, यहाँ से आगे, यहाँ से काठमांडू तक
पक्की सड़क है। फिर उसके बाद आगे अगर आपको काठमांडू जाना है, काठमांडू नेपाल का राजधानी है, कैपिटल है, तो वहाँ पे जाना है तो वहाँ से आगे आपको वहाँ पे पक्की सड़क मेटल्ड रोड देखने को मिलता है। इस राजमार्ग का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से हुआ है। और यहाँ पे ये जो रोड बना है, इनके जो मेन कैपिटल के लिए रोड बना है, इस रोड को बनाने के लिए इंडिया ने उन्हें ऐड दिए थे, मतलब इंडिया ने उन्हें मदद किया था, पैसा दिया था इंडिया की सरकार ने। इसे त्रिभुवन राजमार्ग कहा जाता है। तो इस रोड का नाम इन्होंने क्या रखा है, त्रिभुवन राजमार्ग नाम रखा है। यहाँ वायु मार्गों को अधिक महत्व प्राप्त है। यहाँ पे एरोप्लेन्स या एयरवेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। काठमांडू यहाँ का मुख्य हवाई अड्डा है। तो यहाँ का जो मेन एयरपोर्ट जो होता है वो कौन सा है, काठमांडू एयरपोर्ट है। तो बच्चों हम आज यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं, कल हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इतना रिवाइज करें, इतना ही आज पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।